हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे थे SPDF क्या ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या है हमारे पास SPDF ब्लॉक के तत्वों के। तो हम लोग S और P का देख चुके हैं। S में आपने देखा था कि S ब्लॉक वाले का क्या होता है हमारे पास, उसको हम लोग देख चुके हैं। NS क्या है, 0 से लेकर के 2 तक, मतलब 1 या 2 बेटा, 1 या 2, 0 से 2 तक। P वाले का हम लोग देखे हैं अभी, P ब्लॉक का, अब यहाँ पे ब्लॉक है। P ब्लॉक का देखा है हम लोगों ने, कितना होता है NP 1 से लेकर के 6 तक, या NS2 मतलब 0 से जब ये भर जाएगी तभी ये भरेगी, तो NS2 NP 1 होता है। अब हमको देखना है D ब्लॉक। क्या देखना है बेटा? D ब्लॉक के तत्वों को हमको देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर D ब्लॉक कहाँ से कैसे चालू होता है। तो आइए अब हम देखेंगे D ब्लॉक के तत्वों को, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्यतः। तो D ब्लॉक के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, सामान्य उनके लक्षणों के बारे में विचार करेंगे और उसके बाद फिर D ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये है D ब्लॉक। अच्छा, D ब्लॉक बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है? हम बोले हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 13 से लेकर के, सॉरी ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर क्या है 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास ये होता है D ब्लॉक। और D ब्लॉक इसका मतलब है कि S ब्लॉक न तथा क्या है P ब्लॉक के मध्य में आता है, क्या के मध्य में आता है। पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में आता है क्या, D ब्लॉक। तो D ब्लॉक में जितना भी है हमारे पास D ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं हैं। क्या है? सभी तत्व क्या है? धातुएं हैं बेटा। D ब्लॉक को और हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इनकी संयोजकता क्या होती है? बदलती रहती है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल क्या है? वैलेंसी की वजह से इनकी संयोजकता क्या होती है? मतलब चेंज होती रहती है बेटा। D ब्लॉक के तत्व क्या कहेंगे? D ब्लॉक के तत्व कलरफुल, कलरफुल का मतलब रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया जिंक, कैडमियम, याद रखिएगा ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। जिंक, कैडमियम और क्या है Hg, मरकरी। D ब्लॉक में होते हुए भी क्या कहेंगे? D ब्लॉक में होते हुए भी D ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है बेटा कि कौन से हैं जो D ब्लॉक में हैं लेकिन D ब्लॉक के तत्व नहीं माने जाते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? जिंक है, कैडमियम है, Hg है। मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के लास्ट वाले जो तत्व होते हैं वो लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो पहले याद रखिएगा कि हमारे पास जो D ब्लॉक है उसको हम देख रहे हैं कि D ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 3 से लेकर के 12 तक न। D ब्लॉक में हमारे पास जो है सब के सब धातुएं हैं।
जो हमारे पास ये रंगीन प्रकार के आयन बनाते हैं तथा परिवर्तित संयोजकता वेरिएबल वैलेंसी होते हैं तथा अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं, और ये कभी कभार क्या है उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डी ब्लॉक जब देखे थे तो इतना लक्षण देखे, अभी और देखेंगे। डी ब्लॉक का पहले ही देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख रहे हैं डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 डी हम लेंगे कहाँ से, 1 से लेकर के इसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns2 ये हमारे पास क्या है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कि इनके तत्वों का यहाँ से यहाँ तक आएगा। बीच में भैया जो पी यू आते हैं सब, तो n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक ना, ns2 या np6 फिर ns2 लास्ट तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी इसमें 2 पॉइंट बाकी है कि डी ब्लॉक के जो हमारे पास तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं बेटा, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। मतलब उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। आप जानते हैं ना, तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी भी अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उसकी वेग को बढ़ाते हैं, तभी उनको उत्प्रेरक कहा जाता है। वर्धक ही उत्प्रेरक होता है। पहले कहा जाता था उत्प्रेरक वो है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति में क्या परिवर्तन कर दे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन नहीं, सिर्फ बढ़ाना होता है, क्योंकि जो स्लो करेगा वो उसको विस्कारक या मंदक कहते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट की तरह क्या है, वर्क एज क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐसा है कि इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, इनकी अभिक्रियाशीलता एस ब्लॉक से कम, एस ब्लॉक के तत्वों से कम, एस ब्लॉक के तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक के तत्वों से तत्वों के मध्य होती है। मध्यवर्ती का मतलब एस ब्लॉक के तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक के तत्वों से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमको भी ज़्यादा लिख देना, नहीं तो एस और पी के मध्य होती है। जब लिख दिए हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों से कम, तो क्या लिखेंगे, तथा पी ब्लॉक के तत्वों से ज़्यादा होती है, के तत्वों से ज़्यादा होती है, तत्वों से ज़्यादा होती है। बाकी आप डी ब्लॉक में बाकी चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, किसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं ना, सब में 10-10 एलिमेंट्स आते हैं। ये सब हम लोग क्या है आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप क्लास 12th की NCERT में पढ़ेंगे उसको। अभी तक हमको यहाँ पे 11th में बस इतना ही पढ़ना है। बस इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बेटा, जो यहाँ पे है तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं कि n-1 ना डी 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक, और आगे क्या लिख सकते हैं np6 और ns2, मतलब अगर आएगा तो इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले ये भरेगी फिर ये भरेगी फिर ये आएगी, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं जनरल क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बाकी आप उत्प्रेरक की तरह काम करता है। आपको पता है कि 3 से 12 ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है ये ना। अगर इसको पुराने के अनुसार पढ़ा जाता तो ये बी सब ग्रुप में आता है, क्योंकि मेंडलीफ वगैरह ने अपने पीरियोडिक टेबल को ए और बी सब ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था, तो ये बी सब ग्रुप में आता है। लेकिन अब ऐसा पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर के 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं और 7 कितने हैं पीरियड्स हमारे पास हैं। तो चलिए ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स।
तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे बेटा, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किस लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ डी ऑर्बिटल्स में जाता है, और ये वेरिएबल क्या है, वैलेंसी मतलब परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, तथा ये अपने चुंबकत्व को भी प्रदर्शित वेरिएबल करते हैं, और ये रंगीन होते हैं। इनके आयन क्या होंगे, रंगीन होंगे। तो इनको हम क्या है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्योंकि इन मेन चीज़ संक्रमण इसलिए कहते हैं कि संयोजकता इनकी जो होती है वो कभी क्या है पी ब्लॉक वाले में मैच कर जाएगी, कभी क्या डी ब्लॉक वाले के हिसाब से रहेगी, कभी कभार एस ब्लॉक वाले। तो संक्रमण मतलब सबसे फैलना, संकर टाइप का है, क्या है, संकर टाइप का है कि यहूँ इन्फेक्शन वहूँ इन्फेक्शन किए हैं संक्रमण से ना। तो अब हम आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो आप जानते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कुल मिलाकर के एफ ब्लॉक। तो हम पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या कहेंगे, जनरल क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, एफ ब्लॉक का। अब यहीं पे हम आइए देखते हैं कि ये जनरल वाला क्या होगा। पहले एफ से शुरू है बेटा, तो एफ एन माइनस 2, हमारे पास एफ क्या होगा 14, इसमें 14 एलिमेंट। फिर आएगा एन माइनस 1, कितना हमारे पास डी क्या है, डी 1 से लेकर के 10 एलिमेंट न। अगर आप बीच में लिखना चाहें तो NP6 लिख भी सकते हैं, तो NP6 लास्ट वाला पूरा इसे, और इसके बाद फिर NS2। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कभी कभार जो है बताएं कि इस बीच वाले को हटा देते हैं, बीच वाले को हटा देते हैं, क्योंकि ये F वाला होगा, D वाला होगा, और जबकि ये रहता है क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। तो ये कहाँ पे आता है, N माइनस 2 F14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि F में कितना हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि F हमारा जो ब्लॉक है उसमें एक F में कितने कक्षक होते हैं बेटा 7, तो एक कक्षक में ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। D में 1 से लेकर के 10 तक, और ये यहाँ पे क्या है NS2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है। अब F ब्लॉक को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अभी बता रहे हैं क्यों, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा इसलिए है, हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या नाम है बेटा हिंदी में इसका, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व इसकी ये हिंदी होती है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्योंकि ऐसा ये है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से ही निकलता है, क्या ना, क्योंकि एफ ब्लॉक डी ब्लॉक से ही निकलता है, डी ब्लॉक से ही निकलता है, डी ब्लॉक से ही निकलता है, मतलब उसी के अंदर रहता है, से ही निकलता है। और क्या बेटा, एफ ब्लॉक ऐसा है कि हमारे पास थर्ड ग्रुप का, कहाँ पे जो ग्रुप पढ़े थर्ड ग्रुप का होता है, थर्ड ग्रुप का होता है ना। तथा आगे लिखते हैं, तथा छठवां ना, 6 एंड क्या है 7th, 6th एंड क्या है 7th पीरियड, मतलब आवर्त का होता है, पीरियड का होता है। ये अगर हम कहें तो थर्ड ग्रुप का होता है ना, और कहाँ से, छठवें और 7वें पीरियड का होता है एफ ब्लॉक। ये ज़रूरी है कि थर्ड ग्रुप और क्या 6वां 7वां पीरियड ही क्या है एफ ब्लॉक है, क्योंकि दिखा रहे हैं 6वें पीरियड से जो निकलता है 6 पीरियड वाला, कहाँ से स्टार्ट होता है 6th पीरियड। 6 पीरियड का जो है हमारे पास वो स्टार्ट होगा कहाँ से 57 से, जिसको हम क्या कहते हैं लेंथेनम, क्या है लेंथेनम। तो 57 से लेकर के 71 तक 6वें पीरियड वाला बनाता है हमारे पास क्या लेंथेनॉइड, क्या है लेंथेनॉइड्स। और 7वें 7th पीरियड का जो है बेटा हमारे पास वो बनाता है क्या
89 से लेकर के 103 तक ये बनाता है एक्टेनॉइड्स। क्या है? एक्टेनॉइड्स। इसमें बेटा 2 सीरीज ये भी एफ ब्लॉक है, मतलब एफ ब्लॉक की कुल मिला के 2 सीरीज हैं, 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? हम इसको जिसको कहते हैं 4F सीरीज और इसको क्या कहते हैं 5F सीरीज कहा जाता है। तो इसको 4F सीरीज कहते हैं, 4F सीरीज जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये क्या है 6 पीरियड से स्टार्ट होता है। 6वें पीरियड में कितना है 57 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं उन्हीं को लैंथेनॉइड्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल से बाहर उनको निकाल के नीचे रख दिया गया है। और ये 89 से एक्टेनॉइड्स जो होता है, एक्टेनियम है, एक्टेनॉइड्स 103 तक होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड ही एफ ब्लॉक बनाता है ना। और कहाँ का है ये बहुत बेटा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ये 3rd ग्रुप का होता है। तीसरे ग्रुप में ही एफ ब्लॉक है। ग्रुप केवल एक ही है, तीसरा वाला, लेकिन उसी के 57 से 71 तक लैंथेनॉइड्स, 89 से 103। लेकिन पीरियड क्या है 6वां पीरियड और 7वां पीरियड। 6वां पीरियड क्या बनाता है लैंथेनॉइड्स और 7वां पीरियड क्या बनाता है बेटा एक्टेनॉइड्स बनाता है। अगर एक चीज़ और लिखना चाहो तो एफ ब्लॉक की 2 सीरीज़ में 4F सीरीज़ और ये क्या है 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ और ये क्या 5F सीरीज़ है। इन दोनों सीरीज़ों में कितने कितने तत्व होते हैं बेटा 15 तत्व। कितने 15 एलिमेंट यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास कितने हैं लैंथेनॉइड्स में 15, पहले 14 थे बेटा, अब क्या हो गए हैं 15 एलिमेंट्स। कितना 15 एलिमेंट्स, क्योंकि पहले 58 से शुरू होता था, अब 57 से ही चालू होता है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान में विकास होता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं। ये क्या है 15 और इसमें भी कितने तत्व हैं 15 एलिमेंट हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ ब्लॉक में कितने कुल मिला के कितने तत्व हैं 30। 15 लैंथेनॉइड्स में और 15 क्या हैं एक्टेनॉइड्स में पाए जाते हैं। तो ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा हमारे पास डी ब्लॉक से ही निकलते हैं। तो इनको डी पीरियोडिक टेबल के बाहर नीचे रखा गया है। तो बच्चों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जो कमियां रह जाती हों उसको भी आप ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए ना, वीडियो को शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।